भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को सत्यार्थ का बोध प्रदान किया है। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत, संपूर्ण लोक जब त्राहिमाम त्राहिमाम करता है तो ज्ञानियों वस्तु के वस्तुत्व का सम्यक बोध देने वाले भगवत अरहत तीर्थंकर दिनेश्वर का जन्म होता है। शोक से पूरित प्राणी भूल चुके होते हैं कि सत्य के पास पहुंचने के लिए, सत्य के पास पहुंचने के लिए ज्ञानी सत्ता का भी नौछावर करना पड़ता है। सत्य चाहिए है, सत्य चाहिए है तो ज्ञानी सत्य चाहिए तो सत्या से आपको बहुत दूर होना पड़ेगा। वे प्राणी धन्य है, वे विरले जीव है जो सत्ता के साथ में सत्य का, सत्ता के साथ में सत्य का पालन करते हो। वे मेरे मित्र, वे चक्रवर्ती भरत और राम जैसे पुरुष विरले हैं। जिनके जीवन में सत्ता भी ना जाए और सत्य भी ना जाए, ऐसी खोज करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए सत्ता तुम्हारे हाथ में है और सत्य तुम्हारे साथ में नहीं है तो मित्र, सत्ता भी जाएगी और सत्य भी जाएगा। उस जीव से मिलना चाहिए है जो एक चिड़िया है सरोवर में और मित्र आकाश की ओर देख रही है। एक चिड़िया है सरोवर में और आकाश की ओर देख रही है कि मुझे पानी चाहिए। ओह आश्चर्य! एक चिड़िया पानी में और आकाश की ओर निहार रही है, मुझे पानी चाहिए है। सांवला जी, इस जगत की कितनी गहरी लीला है। चिड़िया पानी में खड़ी हुई है, आकाश की ओर देख रही है, मुझे पानी चाहिए है। उस चिड़िया से पूछने की आवश्यकता है, तुझे प्यास लगी है कि आकाश को देखना है? यदि प्यास लगी है तो चिड़िया तू पानी पी सकती है। वो चिड़िया को निहारते रहना और देखते रहना कि लबालब नीर से भरा सरोवर, उसके बीच में चिड़िया और चिड़िया आकाश को देख रही है। जगत यही कर रहा है। शोक में डूबा संसार, शोक में डूबा संसार सोच रहा है कि मेरा शोक समाप्त हो जाए। वो शोक प्रारंभ कहां से होता है? शोक में डूबा संसार सोच रहा है मैं शोक मुक्त हो जाऊं, मैं शोक मुक्त हो जाऊं। शोक प्रारंभ कहां से होता है? शोक का जन्म कहां से होता है? शोक का उदय कहां से होता है? प्यास बुझाना है तो चिड़िया को ऊपर देखना चाहिए कि नीचे चोंच कर लेना चाहिए। अहो चिड़िया, तू प्यासी है, सरोवर में तू खड़ी हुई है, फिर भी तू आकाश को निहार रही है। कब मेघ आच्छादित हो और मेघों से वृष्टि हो तो मेरी चोंच में बूंदें आए। तू चोंच की बूंद ऊपर से देखने के लिए ऊपर मुख किए है और यदि नीचे चोंच कर ले तो मेरे मित्र तू लबालब पानी पी के जा सकती है। ज्ञानियों, शोक के सागर में डूबे लोग
जो सोच रहे कि ऊपर से परमात्मा आकर के मेरे शोक को दूर कर जाए। अरे ज्ञानियों, तुम शोक में के सागर में डूब रहे हो। इस शोक का सागर क्यों देख रहे हो? आकाश में तुम निहार रहे हो, कोई परमात्मा मेरे शोक को दूर कर जाए। आप अपने हृदय के भीतर झांक के देख लो, लबालब आनंद का सागर भरा हुआ है, तुम मात्र शोक को देख रहे हो। दुख है आप लोगों को? श्री सभा में कितने लोग दुखी हैं? सुख है आपको? दुख है आपको? सुख है आपको? जहां सुख भी नहीं हो, दुख भी ना हो, वही तो परमानंद है। संसार के दुख को भोगने वाले रोते हैं, संसार के दुख को भोगने वाले रोते हैं, और संसार के सुख को भोगने अहंकार में डूबते हैं। जो संसार के सुख से दुख से दोनों से मुक्त होते हैं, वे परमानंद का रसपान करते हैं। सुखी हो आप लोग? जिस साहब ये हुकुमचंद सावला को, मोदी जी को, आप ही तो को जजमेंट देना पड़ेगा कि मित्र तुम सुखी हो कि दुखी हो। इंद्रिय सुख की ओर जाओगे, और यदि सामग्री मिल गई, इतना भोला कोई भी जीव नहीं यहां पर, इतना भोला कोई भी जीव यहां पर नहीं है जो संसार के सुख पा करके मान कसा में ना डूबे। जो मुस्कुराहट है विश्वास मानिए, जो मुस्कुराहट है विश्वास मानिए। यदि आज संतोष भैया शर्मा जज साहब, यदि आज अपने बगल के किसी भाई को आप एकांत में ले जाना, और एकांत में ले जा करके उसको स्वर्ण पदक दे देना, उस स्वर्ण पदक दे देना, और कहना भैया तूने बहुत अच्छा काम किया है, ज्यादा ना हो, ये चातुर्मा समिति के अध्यक्ष को ही दे देना, पर एकांत में देना, बिल्कुल कोई नहीं होना चाहिए। कहना भैया ये तुमने अच्छा चातुर्मास करवाया, इसलिए आपको स्वर्ण पदक दिया जाता है, पर फोटो नहीं खींचेगी। बोली क्या बोले जैसा? बोले फोटो नहीं खींचेगी, बाकी स्वर्ण पदक है, राष्ट्रपति के यहां से आया है। मालूम वो क्या करेगा? हाथ जोड़े, बोले सर श्रीमान जी, जिस साहब ऐसा करो, भले तुम स्वर्ण पदक को आप रख लीजिए, इसको मुझे एक डिब्बी के अंदर कागज लपेट करके उसमें एक ईंट रख देना। वो स्वर्ण पदक आपको दिया, लेकिन जिस दिन रविवार की सभा लगे, जब लोग आए, तब मुझे स्वर्ण पदक आप रख लो, आप मत कह देना कि स्वर्ण पदक दिया गया है, बाकी सोना आप रख लेना। बोले क्यों? बोले बेटे सम्मान तो आपका है ना, आप स्वीकार करो, कक्ष में ले लो ना। अब रहस्य में आइए, किसी प्राणी का सम्मान तब तक नहीं हो सकता, किसी प्राणी का सम्मान तब तक नहीं हो सकता है जब हजारों का अपमान ना हो जाए। हजारों का अपमान न हो जाए, वो स्वर्ण पदक छोड़ने को तैयार है, डिब्बे के अंदर ईंट को रखा कर स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन आप दे देना कहां पर? जब सभा लगी तब सब लोग देखें कि मित्र अध्यक्ष जी का सम्मान हुआ है। यहां खोजना, चिड़िया खोज रही पानी, चिड़िया खोज रही पानी, कहां पर? चिड़िया खोज रही पानी कहां पर? सरोवर में। और देख रही आकाश की ओर,
विश्वास मानो मुमुक्षु, जिन भगवंतों का, जिन अरिहंतों का आप नाम लेकर के माला प्रतिदिन फेरते हो। अभी सांवला जी ने कितने लोगों की बातें सामायिक करते करते मेरे मित्र फांसी के तख्ते पर टंग गए। यानी उन लोगों से पूछो जो सामायिक करते करते, जिनको सामायिक इतनी प्रिय थी कि फांसी की चिंता नहीं थी, मुझे सामायिक कर लेने दीजिए। ज्ञानियों, उस फांसी से कम नहीं है संतोष काला जी, वो फांसी से कम नहीं है। घर की देवी चिल्लाए और तुम सामायिक करो, वो फांसी से कम नहीं है। जब तुम्हारी सासू की बिटिया तुम्हारे ऊपर चिल्लाए जोर जोर से, बोले समझ नहीं आता, हर दिन मंदिर दिखता है, घर में नमक नहीं बचा है, उस दिन तुम बैठ के सामायिक करना, विश्वास रखना, सारे आगम पुराणों को पढ़ लेना, घोर तपस्या जंगल में करने जाओगे, जो कर्म की निर्जरा होगी और सासू की बिटिया की डांट खा के तुम शांति सामायिक करोगे, उसे चौक नहीं निर्जरा होगी। मतलब आज से आप लोग इनकी निर्जरा कराओगे? बहुत बड़ी ताकत आ गई इनके पास। अब तो यही कहेंगे यानी शांति सामायिक करो, हम निर्जरा कराते आपकी। जंगल में चले जाना, एकांत में बैठ जाना, इस साधना के बारे में समझना, चिड़िया को नहीं भूलना। जंगल में चले जाना और शांति से बैठ करके ध्यान करने लग जाना, अभी भूल में मत रहना। निमित्तों के अभाव में अपने आप को योगी घोषित कर देना, ये बहुत सरल है। निमित्तों के अभाव में अपने आप को योगी घोषित कर देना, ये बहुत सरल साधना है। निमित्तों के उपस्थित होने पर भी अपने आप को प्रभावित नहीं होने देना, ये साधना प्रचंड है। एक पुरुष जंगल में चला गया, पर्वत की गुफा में बैठ करके साधना में तल्लीन हो गया। इतनी प्रसिद्धि हो चुकी, वो महात्मा जी की, वो जो महात्मा जी थे वो वहां के सम्राट के मित्र थे। एक दिन राजा के मन में भाव आया कि मेरा मित्र साधु बन चुका है, क्यों ना हो हम सत्संग करें, महात्मा जी को बुला लूं। पर राजा ने क्या किया, महात्मा जी के सम्मान में जहां से पर्वत से लेकर के जहां तक राग भवन था, वहां तक सुंदर सुंदर पुष्पों से भूमि सजा दी और सुंदर मखमली वस्त्र डाल दिए गए, श्वेते बिछा दी गई। मित्र समझना, चिड़िया सरोवर में प्यासी, चिड़िया सरोवर में प्यासी आकाश को देख रही है, आकाश को निहार रही है। महात्मा जी ने स्वीकार कर लिया राजभवन में आने के लिए, स्वीकार तो किया, लेकिन मित्र अपने जीवन में जैसे आंखें आ जाए तो चश्मा लगा लेते हो आप, पानी गिर रहा छतरी लगा लेते आप, ठंडी लग रही आप कंबल ओढ़ लेते हो। क्या ऐसी व्यवस्था मन में आए विकारों को कि ढकने के लिए भी कुछ है? कहीं कोई दुख नहीं है, विश्वास मानिए आप। मैं अभी स्पष्ट करता हूं, थोड़ी देर से सब कुछ समझ में आएगा। कहीं जगत में कोई कष्ट नहीं है, किंचित दुख नहीं है, क्लेश नहीं है।
आज इतना मूसलाधार पानी गिरा, मूसलाधार पानी गिरा। हो सकता है हुक्मचंद जी सामला सोच रहे थे आज मुझे अब कौन सुनने आएगा। एक क्षण को तो मन में आया था इतना पानी गिर रहा, बोले बराबर है कि नहीं भैया, इतना पानी गिर रहा अब कौन आएगा। मित्र विश्वास रखो, विश्वास रखो। आप एक जैन कुल के श्रावक हो, और आपको मालूम है जिस प्रांत से आप मध्य प्रदेश पहुंचे उस प्रांत में बहुत दूध होता है, बराबर है, बहुत दूध होता है। लेकिन सामला जी, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान चलता हो, चाहे मित्र लू चल रही हो, चाहे ठंडी लग रही हो, लेकिन आपको याद होगा कि आपके गांव में जब गाय लगाने का समय होता था, जब गाय लगाने का समय आता है तो बाल्टी ले जा करके तुरंत वहां किसान बैठ जाता है, ग्वाला दूध निकालने लगता है। गाय के अंदर दूध होना चाहिए, ऐसी वक्ता के अंदर दूध होना चाहिए, ये सब ग्वाले पहुंच जाते हैं। उसे मालूम है ग्वाले को संसार के सारे भोजन एक स्थान पर रख दीजिए, और भारत की गौ का दुग्ध यानी आपको दूध होना चाहिए। दूध अपने आप में पूर्ण भोजन होता है, पूर्ण आहार। कल्याण कार्यक्रम जैन आयुर्वेद शास्त्र जिसमें दुग्ध को पूर्ण आहार लिखा हुआ है। आप जन्म से क्या पिए? दूध। और मरण के समय भी क्या बचेगा? ज्ञानी अब सुनो ध्यान से, क्या रहस्य। गौ के बिना जी नहीं सकते और गौ के बिना मर नहीं सकते। जैसा आप सुख से जीना है तो गौ को देखो, और सुख से मरना तो गौ को देखो। सुख से जीना है तो गाय को देखिए, घर में गाय होना चाहिए, और सुख से मरना है तो भी घर में गाय होना चाहिए। समझ नहीं आ रहा है? सुख से जीना है तो घर में गाय रख लीजिए, और सुख से मरना तो घर में गाय रख लीजिए। जीने के लिए दूध चाहिए और मरने के लिए मट्ठा चाहिए। जब सुख से जियोगे ना, शरीर में ताकत चाहिए तो क्या पियोगे? दूध पियोगे, घी कैसे बंद करोगे? लेकिन जब समाधि का काल आएगा तो मित्र दूध नहीं पिया जाएगा, घी नहीं खाया जाएगा। समाधि के काल में मट्ठे का सेवन होता है, जितना तुमने दूध पी के रखा था।